Hi, Saket. Here's wishing you a very happy and fantastic birthday. I hope you have a wonderful day and have lots of yummy food. May all of your dreams come true. Sending you lots, and everyone, of course, all around you, sending you lots of love, my regards, and good wishes. Lots of love to you, your friends, and your family as well. Love you. तो संजू बाबा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भले ही छोटे हो हमसे 3-4-6 महीने, पर अपन ने आपको हमेशा ऐसा बड़ा भाई ट्रीट किया है, क्योंकि भाई तू बचपन से ही ना, पता नहीं, थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा मैच्योर दिखता था, समझदार दिखता था, और तेरे लिए वो दिल में इज्जत बचपन से ही थी। तो भाई दिल से तेरे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। वैसे भी तू बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, और बस यार ध्यान रख, बाकी तो अपनी मस्ती चलती रहेगी। चल भाई। साकेत सिंह और संजू, संजना, मेरे भाई, मेरे दोस्त, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब आपके बारे में शब्द तो कम ही पड़ जाएंगे। तू बहुत बड़े वाला है, आई मीन हाइट में, बट उम्र में मेरे से छोटा है। ये मुझे बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि यार मतलब तू बचपन से ही इतना लंबा हो गया था कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। और जितना भी तू बड़ा हो जाए, जितनी भी ऊंचाइयां छूदे, तू बड़ा मतलब डाउन टू अर्थ रहता है। और एक चीज़ जो तेरी है, मतलब थोड़ी सी कमी है, वो मैं बता दूं कि आज भी तू लेस नहीं बांध पाता ढंग से। है तो तू विदाउट लेस वाले ही जूते पहना कर, क्योंकि तेरे लेस के चक्कर में हमने हमेशा स्कूल में जो है लेट एंट्री की है, क्योंकि वो तेरी बंधी नहीं रहती थी, और जब तू बांधने जाता था तो 15-20 मिनट तो लेस बांधने में लगाता था। थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल दिया, बट ठीक है, एडजस्ट कर। बाकी तेरे लिए वैसे तो गाना बनता नहीं है, बट फिर भी गा देता हूँ कि तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। साले मैंने तेरे लिए छोटी छोटी चीज़ों में किया था कि तू फेल हो जाएगा, प्रैक्टिकल में तू हो गया, तेरा वॉकमैन ख़राब हो जाएगा, हो गया। तूने साले पिछले बार बर्थडे में ऐसी विश मांगी कि या तो तू आएगा या मैं आऊँगा। अब देख, मैं पूरी फैमिली लेके वापस मुझे दिल्ली तेरे पास आना पड़ेगा। तो हमारा कुछ कनेक्शन ही ऐसा है यार, पता नहीं, मतलब जहाँ तू रहता है वहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ जहाँ भी जाएंगे मतलब साथ में ही आएंगे भाई। तो पता नहीं, ये अपना पुराना जन्म का ही कनेक्शन है, और मुझे तो याद भी नहीं कि हमारी दोस्ती शुरू कब हुई। बट ये मुझे पता है कि ये चलता ही जाना है लाइफ लॉन्ग, और पता नहीं कितने जन्मों तक, आई डोंट नो, बट हमारा कनेक्शन हमेशा हमेशा बना रहेगा। और गॉड गिव यू ऑल दी हैप्पीनेस, और अच्छे से रहे, मस्त रहे, खुश तो तू हमेशा ही रहता है ना। और अब कोई भी एक पैसे का भी तेरे को कोई कभी दिक्कत ना है भाई, ये मेरी दिल से दुआ है। और एक अच्छी हेल्दी लाइफ, और जिस तरीके से तूने मतलब चीज़ों को मैनेज किया है, आई नो, मतलब जिस कहते हैं ना, जब हमने तो धोनी को देखा है कि कैप्टन, कूल कैप्टन, बट मैंने तो तेरे को रियल लाइफ में देखा है कि सिचुएशन कैसी भी हो, बस जो तेरे में पेशेंस है, और जिस तरीके से तूने चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल किया, और वो भी बहुत छोटी एज से, तो उसके लिए तो सल्यूट है भाई। और हमारे लिए तो तू बड़ा भाई ही है, चाहे उम्र में छोटा हो, बट तू है बड़ा भाई भाई। और ऐसे ही हम लोगों को गाइड करते रहे, ऐसे ही हम लोग को संभालते रहे। जब कोई भी तकलीफ़ आती है तो यार मैं घर पे भी नहीं बोलता हूँ, सबसे पहले तुझे फ़ोन आता है। तो
तू मेरे लिए तो मतलब आई डोंट हैव अ ब्रदर, रियल ब्रदर, बट शायद होता भी तो मैं शायद इतना क्लोज़ नहीं होता जितना मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसे ही रहे, और ऐसे ही हम एक साथ लाइफ अपनी हंसते खेलते, है ना, बिताते रहें। लव यू भाई, एंड अगेन विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दोस्त। बाय। Hey Saket, wish you a very, very, very happy birthday. May God bless you a healthy, wealthy, happy life. Enjoy your day. साकेत के साथ स्कूल में आई वॉज नॉट वेरी लाइक यू नो अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ साकेत, बट हाँ मुझे ये पता था कि ही इज वेरी क्लोज टू अमित और यश, तो एक रिलायबिलिटी फैक्टर वाज वेरी हाई टुवर्ड्स हिम क्योंकि समवॉट ही वाज अटैच्ड टू देम। फिर इसके साथ मैं मिली अपने कॉलेज टाइम पर, वी मेट इन अ ट्रेन, तो फिर हम लोग दिल्ली में एक दो बार मिले, बट एक्चुअल नेचर अबाउट साकेत आई गॉट टू नो अबाउट हिम जब हमने रीयूनियन प्लान किया, एंड देन आई रियलाइज्ड कि साकेत इज वेरी वेरी मैच्योर्ड और बहुत सटल लड़का है। मतलब जैसे हमने प्लान किया कि सारे गर्ल्स और बॉयज का रीयूनियन है, एंड आई वाज लाइक, और शायद हम सब फ्रेंड्स की भी यही बात हुई थी कि हम दिल्ली में प्रॉपर दिल्ली में रीयूनियन करेंगे, हम कहीं रुकेंगे, रात को हम पार्टी के लिए, नाइट आउट के लिए जाएंगे। और मुझे उसका सजेशन वाज सो जेनरस, और इतना अच्छा सजेशन उसने दिया कि लड़कियां भी होंगी साथ में, तो बेटर कि हम एक जगह एक रिजॉर्ट बुक करें रादर देन अप एंड डाउन, एंड मतलब ऐसा करने से दैट शोज हिज नेचर कि ही इज सो केयरिंग, कितना कंसर्न्ड है, इवन दो तब तक तो वी वर नॉट क्लोज टू ईच अदर, कोई भी नहीं जानता था, बट एक्चुअली मतलब दिस थिंग टच्ड मी। और अब ग्रेजुअली अब तो बहुत कुछ पता चल गया है, तो ही इज रियली वेरी मैच्योर्ड गाय। नहीं अब जैसे नहीं, बस इतनी तो अभी तो तारीफ करूंगी ना, आज उसका बर्थडे है। Good, good, good. Very good. Keep it up. Yes. Sanju. Sanju is very close to my heart. एक बड़े भाई जैसा बिहेव करता है वो मेरे साथ नहीं, लगभग सभी के साथ। जैसा रेशु ने कहा, ही इज वेरी मैच्योर, बहुत ओपन हार्टेड है, बहुत कूल कूल इंसान है, और बहुत ही अच्छा इंसान है। सो सबसे पहले तो मैं उसको विश करना चाहूँगा, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे संजू। और जिस लेवल पे संजू आज है और जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ये एक सबके लिए मैं एक सीख कहूँगा, सभी अपने यंगस्टर्स के लिए, कि कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना है अपने को। संजू इज इन परफेक्ट एग्जाम्पल। और संजू बहुत कुछ है कहने के लिए, संजू के लिए बहुत अच्छा इंसान है, बहुत गोल्डन हार्ट, अ मैन विद गोल्डन हार्ट है, बहुत मैच्योर है, ही इज जस्ट सुपर। सो संजू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे संजू, मे गॉड ब्लेस यू। स्कूल लाइफ में जो अपन ने मस्ती की है शायद ही कोई कर सकता है, वो तो अपने गोल्डन डे थे। डेली स्कूल जाना, साथ में आना, फिर क्रिकेट खेलना, बहुत मस्ती, तेरे घर के छत पे खेलना, दिन भर अपन लोग घूमते थे, क्रिकेट खेलते थे और फुल एंजॉय करते थे। वो तो अपने गोल्डन टाइम थे, आज भी याद आते हैं यार। बस यही है कि तू अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर, हेल्दी रहे, अपने सेहत का ख्याल रख, बहुत 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 प्रोग्रेस कर, और मे गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। हाँ, तो मेरा एग्जैक्टली वही कहना है जो रेशु का कहना है। तो मेरे भी वही विचार हैं साकेत के लिए जो रेशु के विचार हैं। सेकंड वाला कह सकते हैं क्या है, सेकंड रेशो। और ऐसा लाउड नहीं है, तो फिर कैसा बोलना? हाँ, अच्छा चलो आगे एडअप करो। और मेरे Hello everyone. अच्छा प्रीति फिर 5 मिनट रुक फिर अभी, या तो हैप्पी बर्थडे साकेत और मेरा फ्रेंड का रिलेशन तो बाद में, हम लोग एक रियल ब्रदर जैसे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है साकेत को कॉल कर लो, वो अच्छा ऐसा सजेशन देता है कि सॉल्व हो जाती है सारी प्रॉब्लम।
हम लोग 4th क्लास से कंटिन्यू एक साथ स्कूल जा रहे हैं, एक दूसरे के घर आना, एक साथ क्रिकेट खेलना, गेम्स खेलना। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बिल्कुल फ्रैंकली मेरे को बता देता है, मैं उसको फ्रैंकली बता देता हूँ। इसको फ्रेंडशिप से ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि रियल ब्रदर को भी अपन वो चीज़ नहीं बता सकते जो साकेत और मैंने एक दूसरे से शेयर की है। बहुत सिंपल लड़का था, हमेशा सबके लिए खड़ा होता है, बचपन से ही खड़ा होता है, आज से नहीं, लाइफ टाइम से खड़ा हो रहा है और आगे भी रहेगा। बस उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि अभी उसकी थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, तो उससे बोलूँगा कि अपने हेल्थ का ख्याल रख भाई, अभी अपन को बहुत 100 ईयर्स तक जीना है एक साथ और एंजॉय करना है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। क्या ही बोले कि हमने क्या क्या नहीं किया एक साथ। मतलब TFR, जो अमर प्रेम, आपने वो मूवी में सीन देखा होगा, अंदाज अपना अपना में, वही TFR में हम केमिस्ट्री की कोचिंग जाते थे और मैं चलाता था, क्योंकि पिताजी मेरे नंबर्स आए नहीं थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि तुमको बाइक वाइक नहीं मिलेगी, यही लूना है, इसको ले जाना पड़ेगा। तो मैं साकेत को लूना में ले जाता था और हम उस टाइम पे 4 नंबर गेट की चढ़ाई चढ़ते थे, तो साकेत उतरता नहीं था, तो हम पैडल मारते थे और मैं पैडल मारने की कोशिश करता था, साकेत अपनी लंबी टांगों से मुझे हेल्प करता था और हम चढ़ाई चढ़ जाते थे। और हमें बिल्कुल घमंड नहीं था, हम TFR में भी चले गए, हम मैग्नम लूना वो भी मैंने बड़ी दीदी की चलाई है और उसमें साकेत को ले जाता था। फिर मुझे एक स्कूटर मिली थी, पापा ने बोला था चलो अब तुम्हें स्कूटर दे देते हैं, तो पापा की स्कूटर, तो हमने मतलब हर एक। और संजू को बड़ा शौक था शुरू से ही, इज़ लाइक अ ग्लैमरस बॉय। मतलब सिंपल है बट उसको ब्रांड्स वगैरह बड़ा क्रेज़ था कि भाई जो भी है ब्रांडेड ही होना चाहिए, चाहे वो शूज़ हों उसके, चाहे उसको सन ग्लासेस का बहुत शौक़ है, चाहे वो पेन क्यों ना हो। मतलब उसकी एस्पिरेशंस थी बचपन से कि मैं बहुत अच्छा, और उसको उसने इतनी मेहनत भी करी और कहीं ना कहीं उसको भगवान ने दिया भी। एक टाइम था जब वो बिल्कुल भी नहीं मानता था भगवान को, बहुत गुस्सा रहता था, मतलब ड्यू टू सिचुएशंस। बट अब वो धीरे धीरे उसको सब जब बड़ा हुआ समझ आया, तो वो मतलब उतना ही कह लीजिए भगवान को मानता है, उतना ही वो फैमिली को अपनी सपोर्ट करता है। तो मतलब ही इज़ जेम ऑफ द पर्सन। आपको उसके जैसा बंदा नहीं मिलेगा, वो आप उसको मतलब उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो वो आपको सॉल्यूशन दे देगा। मतलब रात बेरात आप कहीं फंसे हो, आप साकेत को फ़ोन बस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। वो इस तरीके का उसका नेचर है, और क्या ही बोलें यार उसके लिए। मतलब आई विश हिम दैट वो मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहे, चाहे कैसे रहे, चाहे मैं अध्यात्म में चला जाऊं, बट वो मैं उसको भी ले जाऊंगा साथ। संजू अभी नहीं, बट मैं तेरे को बाद में खींच लूँगा भाई। गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर एंड अच्छे से रहे यार, बस मस्त रहे। और मेरी जब ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे याद कर लेना, और नहीं भी पड़ेगी तो भी मैं आ रहा हूँ भाई तेरे पास। चल बाय। Hi Saket, wish you a very, very, very happy birthday. May you achieve all the success, love, happiness, love from your loved ones, from your family, whatever you deserve and desire. And तरक्की कर, मस्त रहे, खुश रहे, तबीयत का भी ध्यान रख. And enjoy your day. Bye. Take care. Hi Sanju, wish you a very very happy birthday bhai. चलो स्टार्ट। साकेत और हम लोग का अगर एसोसिएशन की बात करें, खासकर मेरी और साकेत की दोस्ती की अगर बात करें, तो आई थिंक वो पुराने जन्म का कोई बैकलॉग है। मुझे नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट हुई हमारी दोस्ती। बहुत छोटे से हम लोग साथ हैं, और हमारा जो कह लीजिए एक मिड पॉइंट होता है ना, जैसे कि आप जहाँ पे ब्रेक लेते हो, तो वो हमारा मिड पॉइंट साकेत का घर था। जब हम छोटे थे तो सबसे पहले अभिषेक मुझे लेने आता था, और हम लोग साइकिल से चौधरी को लेके साकेत के यहाँ जाते थे, और साकेत के यहाँ सारे लोग असेंबल होते थे। बाद में शर्मा जी ने हम लोग को ज्वाइन किया था। वहां से हम लोग घर से अपना डॉट टाइम पे निकलते थे और स्कूल लेट पहुंचते थे। उसका सबसे बड़ा रीजन था साकेत सिंह, क्योंकि हम लोग तो बाहर आवाज लगाते रहते थे, फिर अंदर से आवाजें आती थी कि साकेत ये फिनिश कर लो। कहीं वो दाल चावल खा रहा रहता था, कहीं कुछ उसका पराठा बाकी रहता था सुबह का, और जब बाहर आता था तो हमेशा उसकी लेस खुली रहती थी।
वो भाई साहब ने जिंदगी में लेस बांधना नहीं सीखा। और हाँ, मतलब बाकी सब चीजें ठीक थी, मतलब उसे उसका रिकॉर्ड रहा है। नहीं, और एक चीज और कि नहाता नहीं था साला सुबह, उसके जो बाल थे ना ऐसे देख सुबह मैंने खड़े इतना रहते थे। इतना ज्यादा वो पानी से ऐसे इतना ऐसे ज्यादा चीजें करती रहती थी। हाँ यार, स्पाइक्स होते थे, स्पाइक्स। फाइल होते थे। एंड हम लोग जब उसको तंग करते थे तो उसकी लेस खोल देते थे, जब वो बांधता था बड़ी मुश्किल से। 10 बार बोलने के बाद वो बांधता था, अटेम्प्ट करता था, और उसके बाद हम लोग उसकी लेस खोल देते थे, तो वो बांधना ही छोड़ दिया था उसने। और जब हम लोग जाते थे तो बस ऐसे मरते जीते जाते थे कि बस गेट से एंट्री नहीं, मिल जाए। उससे पहले एक चीज और होती थी। उससे पहले उसकी साइकिल हमेशा पंचर रहती थी, साले को लाद के ले जाओ। ओ यार, मैं पंचर नहीं, फिर लगाना तुम भूल लोग गया, और फ्रॉक वहां जंप पर अब करते यही थे रह कि गया था जीवन में कि अब तुम्हें और हम घसीटे। और हम लोग गेट, कई बार ऐसा हुआ कि गेट, हमने गेट बंद हुआ और साइकिल पे हम लोग खड़े रहते थे। फिर नहीं, हम तुम लोग को लोग फ्रॉक जंप करते थे कि नहीं? अपने स्कूल में वही मिलती थी पनिशमेंट, ध्यान है? मतलब हाँ, असेंबली में सबसे पीछे खड़े कर दिए जाते थे और हम लोग वहां बहुत मस्ती करते थे। फिर वो कभी नंदा मैडम की एंट्री होती थी, नंदा मैडम आती थी तो धक्का मार के तो हम लोग गिरते हुए स्टाइल में रहते थे। और मतलब बहुत मस्ती करते थे। और कह लो कि वो हम लोग का एक ऐसा अ, और भाई सुनो रहा एक है। चीज और, हम लोग स्कूल के सामने पहुंचते थे और हम लोगों के सामने से गेट बंद होते रहते थे। तो उसके साइड के लोग, "और प्लीज प्लीज साला बड़ा नाटक होता था यार। और नहीं, क्या नाटक मतलब होता था। आप ये सोचो, मेहनत लगती थी, चौथी मंजिल में अपना क्लासरूम था, अपन कभी ऐसा नहीं हुआ क्लास में बैग रख के असेंबली करने आए हों। नीचे की नीचे अपनी असेंबली होती थी। और वो मतलब समझ लो हम सबका एक कनेक्शन है। साकेत सिंह वैसे बता दूं उम्र में मेरे से छोटा है, बट वो बचपन से इतना बड़ा था, उसने क्या मालूम पूरा बॉर्नविटा एक साथ पी लिया, कॉम्प्लेन क्या किया आई डोंट नो। वो छोटे से ही बहुत बड़ा हो गया। और बातें भी उसकी बड़ी मैच्योरिटी वाली रहती थी। मतलब जब हम लोग कहीं फंसते थे, कहीं घूमने जाना हो, तो ये बोल के जाते थे कि यार साकेत के साथ जा रहे हैं, तो हम लोग को परमिशन मिल जाती। ओके, साकेत है तो फिर चले जाओ। उसका शुरू से ऐसा हो रहा है। और तो क्या ही बोले, बहुत ज्यादा तारीफ के लायक नहीं है। वो तो आपको पता है कि बाद में हम लोग को स्कूल में भगाया भी, तो हम साथ में ही गए। तो साकेत मतलब वहां पे भी उसने लीड किया, सबसे पहले उसी को भगाया। बेइज्जती भी सबसे ज्यादा उसी की हुई, फिर हमने वो बेइज्जती अपने ऊपर भी ली। और देखने में सीधा है बट कांडी तो है, क्योंकि वो कांड हम लोग पकड़ नहीं पाए, वो जो लेटर वाला कांडी। कांड हुआ। हाँ, पूरी क्लास को पनिशमेंट मिली थी, लव लेटर, जिसमें साकिब साकिब का नाम आया था, तो उसकी राइटिंग भी चेक करी गई थी। ये कब हुआ और था? ये दूसरे सेक्शन में होंगे हम। हाँ, ये नहीं, तो मतलब उसी सेक्शन में थी। ये किस तो क्लास की बात है? ये क्लास तो ऐसा याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा 8-9 की रहे। होगी, 8-9 की। आई लव इंडिया आ गया। 8-9 की, राहुल, आई लव 8-9 इंडिया। की थी। हाँ, और उसमें 8-9 कैसा था, 8-9 में भी मतलब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि साकिब ने ऐसा कोई कांड किया होगा, बट पता नहीं वो अंदर से अभी भी फीलिंग आती है कि वो है कांडी, बताता नहीं है। बाद में वो निखार आई है उसमें, सेल्स में आया जब, पहले नहीं तो तो बोलता भी कम था। दुबे जी कांड तो अभी भी करता है वो। कांड तो अभी भी करता है, सही बात है। वैसे अनकर्ड वाली मतलब हमें जो पता हो, आवाज कट रही है। मैं ऐसी बातें करो जो हम नहीं पता होंगी यार, कोई हम बहुत मिले जुले नहीं थे उस वक्त, इनके पास जो बातें होंगी हमको नहीं पता होंगी। मतलब तो हमें बताओ ना। बाकी चौधरी जी बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बाद चौधरी जी ने टेक ओवर कर लिया था, बी उनने साथ में करी है। It's the friends. You can call up at 4 AM and say, चलो चाय पीने चलते हैं। वो दूसरी बात है, तुम धोखेबाज हो, मुझे लेकर नहीं गए थे तुम। लेकिन मुझे ताने सबसे ज़्यादा तुमने मारे हैं इस बात के लिए, मुझे उकसाया भी तुमने ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए, भूलूंगी नहीं मैं। तो
संजू के साथ ना बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं। स्कूल कभी टाइम से नहीं पहुँचे, और फिर वो चेन स्नैचिंग वाला उसके बाद वो माता गुजरी के सामने पुलिस वाले ने सालों ने पकड़ लिया। लेकिन एक किस्सा जो लखनऊ वाला था वो सबसे भाई डेंजरस वाला था, और मैंने जैसा कि बताया कि ये हमेशा बाहर निकाल लाता है। तो हुआ यूँ कि 18 मार्च 2019 रात को 9-10 बजे अपन ने एक बाइक वाले को उड़ा दिया। बाइक वाला गिरा, थोड़ी देर पड़ा रहा और फिर उठ के चला गया। चलो भाई, सांस में सांस आई। लेकिन लोकल के 20-25 गुंडों ने हमारे को आगे जाके मेरी गाड़ी को रोक लिया। अब वो नाउ इनटू कि भाई पैसा चाहिए। अब उस भीड़ को देखते हुए 2 पुलिस वाले भी आ गए। 2 पुलिस वाले ने भी रोक लिया। फिर पूछा कि भाई किसका एक्सीडेंट हुआ है, किससे हुआ है? तो भाई इससे हुआ है। और धीरे धीरे वो 20-25 लोग गायब हो गए। अब सिर्फ पुलिस वाले और हमारे तरफ के 10-15 लोग वहाँ पे खड़े हुए। और पुलिस वाले को मैंने बोला कि भाई मेरे से एक्सीडेंट हुआ है। तो बोला दारू पिए हो? मैंने हाँ दारू पिया है। तो बस फिर क्या था, बोला बैठो लॉरी में। तो मैंने बोला सर मैं लॉरी में क्यों बैठूं, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो चला गया। और ऐसे रिक्वेस्ट करते करते रात के 12 बज गए। फिर मैंने संजू को कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा है और मेरी बैटरी जा रही है, 10% बची है, इन सालों ने मेरे को लॉरी में बिठा लिया है और अब तू भाई मेरे को बचा ले, जेल नहीं जाना मेरे को। और भाई उसने जिसको भी कॉल किया मेरे पास मेरे नंबर पे कॉल आया। मैंने उस पुलिस वाले से बात कराई और जैसे ही पुलिस वाले ने बात की तो उसके मुंह से निकला जय हिंद, और जय हिंद जैसे ही निकला तो मेरी सांस में सांस आई। और उसने बोला कि ठीक है अब आप घर जा सकते हैं। तो ऐसा है भाई मेरे संजू ना कि मेरे को तो कई बार बचाया भाई यार। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। There are very few people जो ना jokes who take jokes very lightly, and I think Saket is one of them. बड़े धीरे से आराम से he will pass on and उसका joke is like वो अंदर तक जाता है. And another thing which I came to know about Saket is कि इसने भी कभी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं करी क्योंकि इसको भी बहुत गाने आते हैं. And that I realized when we met जब ये घर पर डिनर के लिए आया था और मुझे रियलाइज़ हो गया कि इसको गुड्डू ने क्यों निकाला होगा स्कूल से, बिकॉज़ इसको सारे 90s के सॉन्ग्स की लिरिक्स भी पूरी याद है. बट आई थिंक एनीवेज साकेत, आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी योर फ्रेंड and it's always a new learning whenever I talk to you. So I hope this year be filled with joy, success and everything you desire, and please तू जल्दी से CEO बन जा. Happy birthday. और साकेत के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि भाई साहब ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो इतने सारे देखे हैं और ये कोई मूवी नहीं छोड़ता था. मतलब राम जाने जैसी पता नहीं कौन कौन सी मूवीज़ ने निपटाई हैं, लाल बादशाह और पता नहीं, मतलब आप कोई पिक्चर शाहरुख खान की हो या उस टाइम पे जो भी रिलीज़ होती थी ये देख के डिसाइड करता था. ये किसी से फीडबैक नहीं देता था कि पिक्चर अच्छी है ख़राब है. भाई को जाना ज़रूर रहता था कोई भी मूवी लॉन्च हो. और गाने सुनने का तो भाई साहब बचपन से इनको शौक़ है. मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और गज़ल वज़ल भी सुनते हैं. मतलब क्लास आदमी है भाई, बड़ा आदमी है और शौक़ भी इसके बड़े बड़े हैं और इसके सारे शौक़ पूरे भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे. मिस्टर शॉकेट. संजना. साकेत की इंजीनियरिंग के टाइम पे 2 गर्लफ्रेंड थी, तो उसमें से अब नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि तो मतलब नहीं है नाम लेने का, ये हो जाए. बट हाँ, क्योंकि तुम रिकॉर्ड कर रही हो इसलिए. मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही. ऐसे क्या हुआ कि उसकी एक गर्लफ्रेंड आई एक दिन हम लोगों के यहाँ पे कि अब वो हम साकेत क्या था कि वो था वो थे ना नोमैड,
इनका कोई एक फिक्स अड्डा नहीं होता है, कहाँ मिलेगा कुछ कहाँ पाया जाएगा मालूम नहीं रहता था। कभी रायपुर रहता था, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, लेकिन उसका जो आधार कार्ड का टाइप का जो एड्रेस था वो मेरे साथ का था। तो एक दिन क्या हुआ कि 2 लड़कियां आई, मेरे को बोले राहुल से मिलना है। दोनों साथ? भाई दोनों साथ में। मैंने कहा यार अच्छी, दोनों साथ में आई। राहुल से मिलने तो के भाई सुनो तो, राहुल से मिलना है। हमारे अंकल जिनके हम घर पे रहते थे किराए पे, उन्होंने बोला राहुल तुमसे 2 लड़कियां मिलने आई हैं। और मैं भी सोचा, मैंने कहा बताओ जलवा यार अपना, तो 2 लड़कियां मिलने आई। गया, हम लोग बंगलों में रहते थे पहले ही, बहुत बड़े बंगलों में रहते थे हम लोग, नेहरू नगर में, पॉश एरिया में। तो भाई फिर मैं तो पहचानता नहीं था उनको, तो मैंने बोला बोलिए, बताया कि हम साकिब की फ्रेंड हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। फिर उन्होंने रोना गाना चालू कर दिया कि फला फला लड़के ने ऐसा किया, हमारे साथ वैसा किया, ये किया वो किया। भैया साकिब एकदम ऐसा गुस्से में इनवाइटेड। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि जब ये अभी डाउट हुआ हमको उस समय भी, या हाँ मे बी नॉट, गर्लफ्रेंड है नहीं है। फिर भैया एक बार मेरी तबीयत खराब हो, कभी मुकुल हमारे साथ में रहता था, हम लोग तीनों रहते थे, मैं मुकुल साकिब। कभी मुकुल की तबीयत खराब, मेरी तो नहीं, लेकिन मुकुल की कभी तबीयत खराब, ये खराब, कभी साकिब की तबीयत खराब। भैया बढ़िया घी डाल के खिचड़ी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। फिर मैंने थोड़ा सा डिग किया, कहाँ से भाई ये सब व्यवस्थाएं कहाँ बन रही हैं। तब उस दिन राज खुला कि ओ ये सीधे साधे हैं, इनकी एक गर्लफ्रेंड भी है। तो आप साकिब से पूछ सकते हैं कि क्या खिचड़ी कांड क्या था। अच्छा, नाम भी ले ले, अब नाम तो ले ले। हम नाम लोग क्या जानते हैं हिमानी क्या? आनंद समझ लो, उसका नाम हिमानी था, ऐसे समझ लो। ओहो, मैंने तो इंजीनियरिंग की। फ्यूचर रेफरेंस के लिए उस लड़की का नाम अपने हिमानी रख दिया है। कॉलेज टाइम की बात है यार, वो कहाँ रायपुर में कॉलेज करता था, तू कहाँ है जबरदस्ती नाम। और वो चौधरी की गर्लफ्रेंड थी, टू बी एन, मैं तुम्हें बताऊं, वो चौधरी को बहुत दिल से प्यार करती थी। संजू तो बहाना था, चौधरी ने मेरे साथ बताया था। और वो खिचड़ी उसको क्यों खिलाई जा रही थी, इसको क्यों नहीं खिलाई जा रही थी घी डाल डाल के? खिचड़ी तो तीनों ने खाई, खिचड़ी को अकेले मुकुल ने भी खाई, संजू ने भी खाई, चौधरी ने भी खाई। तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं खिचड़ी की कांड क्या है। तो आपको अगर साकिब को कभी छेड़ना है तो आप उसको छेड़ सकते हो कि भैया जो तुम्हारे भिलाई में कि ये खिचड़ी कांड क्या होता था। नहीं, मतलब वो तुम तीनों की खिचड़ी पकड़ी। हम लोगों की नहीं, हम लोग तो बेचारे सीधे साधे बीमार है। हम लोग को लगे कि 2 वक्त की रोटी में खिचड़ी मिल गई भाई गरीब को। फिर एक बार हम लोग बुद्धुओं के सर में दिमाग में आया कि साला ठीक है खिचड़ी तो खिचड़ी, लेकिन आती कहाँ से है, सोर्स क्या है इसका। ये जो चौधरी बोल रहा है सब मनगढ़ंत कहानियां है, क्योंकि संजू कभी ऐसा कर नहीं सकता। यही हम भी सोचते थे, लेकिन आप लिंक जोड़िए, ये बचपन से 8वीं कक्षा से कांड करना शुरू कर दिया था। हम भी ये सोचते थे दीपक ने बहुत बड़ा कांडी है वो। संजू कभी गाली नहीं दे सकता, संजू कभी पूजा वाली बातें मत करना। अरे पूजा भी ज्वाइन करनी, पूजा की वाली बात, जो पूजा वाली बात कर रहे थे मत करना अब। हाँ, ये आ गई। मतलब की बात मत करो, ये आज ही करना जरूरी। आवाज नहीं आ रही, आवाज बोल दे हैप्पी बर्थडे संजू। सुनो ना, मिलके करते हैं ना, मिलके कोई 1 2 3 जल्दी से 1 2। नहीं, उसका कुछ अगर कुछ आपके पास कुछ किस्सा है साकिब से रिलेटेड, कभी उसने आपको गलत निगाहों से देख लिया हो, छेड़ा हो, कुछ बताओ ऐसा, क्योंकि अभी हम लोग उसकी हरकतों पे एनालिसिस कर रहे हैं। कभी तूने साकिब को मार दिया हो? 1 2 3 बोलो जल्दी। 1 2 3। हैप्पी बर्थडे संजू बाबा। संजू बाबा मुझे सुनाई दिया मामा, आजकल मुझे मामा ही सुनाई दे रहा है। हाय साकेत, आई शुड स्टार्ट बाय सेइंग कि आज मैं तेरे साथ हूँ। आज मैं तुझे बिल्कुल याद नहीं दिलाऊंगी गुड्डू के बारे में, तुझे स्कूल से निकालने के बारे में, वो भी 11th स्टैंडर्ड में, टाई और स्टूल के बारे में, बानो या न बानो के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी।
आज बस मैं अब बात करूँगी हमारे हमारे मेमोरीज़ की। शायद हमारी कोई मेमोरीज ऐसे है नहीं, ना तू मुझे याद है ना मैं तुझे याद हूँ। जैसे तू हमेशा बोलता है मेरा टॉक टाइम अभी शुरू हुआ है। सो बट इन दिस रीयूनियन आई गेस we met, we interacted for the first time, and it was very nice knowing you. It was nice knowing the humorous side of you. I thought, मुझे लगता था पहले कि तू बहुत सीरियस किस्म का बंदा है, बट नहीं, you are very humorous, you have a very good sense of humor, and it was nice knowing you. We had a really good time in this reunion, and I hope and I guess we will keep this going on. We will meet again, whether in Delhi, in Jabalpur, in Nagpur, in Pune, wherever. But we will make it a point that we meet together. We meet at least once in a year, so that we can gel up again. And that's it. And wish you a very, very, very happy birthday once again. Take care, enjoy your day. Bye. Sanju is big brother for me and for all our friends. संजू जैसा इंसान मैंने जीवन में दूसरा नहीं देखा। संजू, आई एम बीइंग इमोशनल। संजू ने जिस तरीके से मैटर्स को हैंडल किया है, संजू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं उसको बोल के या बता के उसको छोटा नहीं करना चाहता। बस थैंक यू संजू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और संजू ने खुद की जो एस्टेब्लिश है आज संजू जहाँ पर, दैट्स एन कह दूँगा सबके लिए सीख है। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी पोजीशन पे संजू है आज, और ही इज़ ओनली द पर्सन हु कैन डू दैट। सब कोई नहीं कर पाएगा वो जो संजू ने किया है पूरे लाइफ में। संजू सब फ्रेंड्स की जान है। सही बताऊँ तो संजू इज़ वन हु एवरीवन इज़ फॉन्ड ऑफ। जब भी जबलपुर आता है, मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। हम लोग मिल के घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं, भले ही कहीं जाए नहीं जाए, वो 5-10 मिनट का समय निकाल के एक चाय जरूर पीने जाएंगे। यही इसकी खासियत है कि वो जुड़ा रहता है सबसे, और भले ही यहाँ पर नहीं रहता हो, वो फ़ोन पे कनेक्टेड रहता है और सबकी खबर लिए रहता है। कौन किस समस्या से जूझ रहा है, कौन को क्या चल रहा है, किसके घर में क्या है, सब बताता है संजू। सबको पता रहता है संजू। और रीयूनियन में भी संजू की वजह से ही मैं रीयूनियन में ज्वाइन कर पाया, नहीं तो शायद मैं रीयूनियन भी नहीं आ रहा था। सो ही इज़ द बेस्ट पर्सन, ही इज़ अ बिग ब्रदर फॉर मी एट लीस्ट, एंड आई लव हिम। हैप्पी बर्थडे संजू, एंजॉय योर डे। सॉरी साकेत, आज तुम्हारा बर्थडे है, और सबसे पहले तो तुम्हारे बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे। और एक अनदर पर्सन है जिसको सबसे पहले ये वीडियो बनाने के पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, एंड दैट पर्सन इज़ अमृता। इट इज़ हर एफर्ट जिसके कारण हम सब एक दूसरे को ये एक हैप्पी विशेस भेज रहे हैं, और एक भेजने वाले को भी खुशी होती है, और एक जिसका बर्थडे रहता है उसको भी एक एक्साइटमेंट बना रहता है कि एक अमृता बहुत स्पेशल वीडियो बना के हमको सबको भेजने वाली है। तो सबसे पहले तो अमृता को थैंक यू। साकेत, इफ़ यू रिमेंबर कि हमने मतलब सबसे ज़्यादा समय जब पूरी पढ़ाई के दौरान अगर अपन ने जो तुमने किसी के साथ स्पेंड किया है तो दैट पर्सन इज़ मी। हम स्कूल में नर्सरी से लेके क्लास 11 तक भी साथ में थे, 12th में भी साथ में थे, और फिर उसके बाद हम इंजीनियरिंग में भी साथ में ही हम रूममेट रहे। वी हैव स्पेंड अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, और हमने बहुत सारी मेमोरीज भी क्रिएट करी, एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं एक दूसरे के जो बहुत अच्छे से जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो साकेत के बारे में मैं आई वुड लाइक टू टेल अदर पीपल ऑल्सो कि साकेत ऑलवेज हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। बहुत दोस्त थे उसके, बहुत दोस्त थे। स्कूल में भी उसके बहुत, मतलब मुझे याद भी नहीं है इसकी कभी किसी से ऐसी लड़ाई हुई हो या किसी के साथ कुछ भी मतलब डिस्प्यूट हो, कोई प्रॉब्लम हो।
सबके साथ इसकी बनती थी, सबसे इसकी दोस्ती, सेम कॉलेज के टाइम पे भी। तो इसके इतने दोस्त हुआ करते थे और उसका एक बेनिफिट जो मुझे भी मिला कि साकिब के सारे फ्रेंड्स अल्टीमेटली मेरे भी फ्रेंड्स हो जाते थे, तो मेरे भी साकिब के कारण बहुत दोस्त बने। तो उसके लिए साकिब को थैंक यू। और साकिब की एक और स्पेशल चीज़ जो हमेशा वो मेरे से डिस्कस करता था कि एक जॉब है, एक फील्ड है जिसमें मैं कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं कर भी नहीं सकता, मैं जाना भी नहीं चाहता, वो है सेल्स। और आज उसकी किस्मत देखो कि वो सेल्स में ही है और इतना सक्सेस उसने अचीव किया है सेल्स की फील्ड में, नेशनल हेड बन गया, ऑल थैंक्स टू सेल्स। तो साकिब, मेरी तरफ से सबसे पहले तो तुम्हारी सक्सेस के लिए थम्स अप। एंड ऑन योर बर्थडे आई वुड लाइक टू से कि हमेशा ऐसे ही खुश रहो, ऐसी सफलता तुम्हें मिलती रहे, ऐसे ही सब दोस्त बनाते रहो, ऐसे ही सब दोस्तों का ख्याल रखो। हैप्पी बर्थडे। Sending the warmest and sincere birthday wishes to our future CEO, जिसके लिए I am eagerly waiting to write the CEO speech because he doesn't read. तो मेरा बहुत मन है कि कम से कम इसकी CEO speech I will write, जो बिल्कुल 3 Idiots वाली स्पीच होगी. सो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग कि ये जल्दी जल्दी CEO बने एंड आई विल राइट हिज स्पीच. एंड कंसर्निंग साकेत, हम कभी स्कूल में वी वर नेवर, इनफैक्ट वी वर नेवर इवन फ्रेंड्स ऑल्सो, बट हाँ ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम वी मेट, फिर हम थोड़ा सा 2-3 बार मिले. But after this reunion, I really came to realize that how stable and how gracefully he handles every situation. He's really very mature, dedicated, and a responsible person. And along with that, a very inspiring human being. नहीं, वो एक और भी कुछ बता रहा है. हाँ बताओ. साकेत और मेरा कनेक्शन ऐसा रहा जैसे राम और लक्ष्मण. मतलब राम उसमें मैं हूँ, बट वो मतलब उम्र में मैं बड़ा हूँ तो मैं राम हुआ, बट एज अ फिजिकली देखे तो वो राम लगता था, मैं लक्ष्मण. तो मतलब मेरे लिए वो इतना सीधा था कि साकेत जब मतलब हमारी बात होती थी, और बचपन से लेके जब उसका जॉब लगा, ऐस रो मत तू, बचपन से जब जॉब लगा ना, एक बार बात करते करते उसने एक एब्यूसिव वर्ड निकाला, उसने गाली दी. तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा तूने गाली दी क्या? बोलता हाँ. मैंने कहा यार ये तू कब सीख गया? मतलब वो मेरे लिए वो ऐसा अनएक्सपेक्टेड था. फिर उसने कभी एक बार मतलब ऑफिस में ड्रिंक किया, तो वो मेरे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं साकेत की जो इमेज जो बचपन से रही है ना हम लोग की, वो एकदम मतलब जो गऊ होता है ना, गऊ के बाद किसी को दिखा था तो वो साकेत था. और उसकी आज भी घर पे वही इमेज है. और इन लोग ने जब बोतल मंगवाई थी, जो मैं और प्रियंका लेके आए, सब परिवार खरीदने गए थे हम गुड़गांव से, वो हम दिवाली में लेके आए थे. और वो जब घर आया था कि भाई हमारी बोतल हमें दे दो, तो मैं तो बीमार पड़ा हुआ था, तो प्रियंका लेके हैंड ओवर करके गई थी. और पापा मेरे पूछ रहे थे कि क्या है ये, क्या जा रहा है? तो उसने बोला नहीं वो कुछ सामान था इनका, आया है जो इनको देना है. तो साकेत ऐसा छुपा रुस्तम है, वो लगता सीधा है बट वो है कांडी. मैं बता रहा हूँ, जो 8th में लेटर गया था वो जरूर इसी ने लिखा था. ये मानता नहीं है, बताता नहीं है, क्योंकि इसमें छोटू नाराज हो जाता है, क्योंकि अमित की साली थी, मतलब हो सकने वाली साली थी वो. तो होते होते हो जाने होते होते रह गई वाली साली. होते होते रह गई वाली. तो है तो बहुत ही कांडी. और आप नोटिस करना, ये ऐसा ठीक है चलो दोस्तों से बात करता है, बट लड़कियों से घंटों घंटों बात कर लेता है. हाँ, लड़कियों से जब आप देखना, किसी भी लड़की से बात करेगा तो घंटों बात कर लेता है वो. तो सबसे की पर्टिकुलरली कोई है अभी कोई? अब पता नहीं यार, 2 है ना, ये नाम नहीं बता रहा. 2 है. नहीं वो तो 3 अभी जो बोल रहा है.
तो वो भी हमसे तो नहीं करता भाई, बाकी लोग बताए। अब आप उस रिएक्शन से देख सकते हैं कि अभी शर्मा जी भी क्लियर नहीं है कि संजू किस लेवल तक है। रिएक्शन देखो इतना। परेशान नहीं है, आज कैसे भी करना पत्ते है। खुल रही है। बहुत कुछ ऐसे अबाउट गलत बातें नहीं सुनूंगा मैं कभी भी किसी के खिलाफ, किसी के नहीं, साकेत के खिलाफ। क्योंकि मैं बता रहा हूँ साकेत ऐसा है, चाहे वो चौधरी हो या दुबे हो। संजू बहुत खास है। मतलब अगर गलत बातें क्या नहीं सुनेंगे आगे। चौधरी दुबे और संजू में अगर सिलेक्शन होगा, पप्पू जी ब्लाइंडली, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ चाहे मैं हूँ तो साकेत को ही सब करेंगे, बिकॉज वो उसकी बॉन्डिंग ऐसी है सब शुरू से ही है। और उसका ना भाई तो उसने प्यार कमाया है, सबसे ज्यादा रईस तो वही है। सब खोल के लाके मोबाइल हटवा के उस फिल्टर में फिल्टर मार रहे हो। मतलब और ऐसा नहीं, अगर हम लोग 11 लोग थे, अगर क्रिकेट टीम थी हमारी, अगर सबसे ज्यादा कनेक्टेड है वो किसी से तो वो साकेत ही। मतलब शायद मैं किसी और से, जैसे यश है, उससे उतना फ्रीक्वेंसी में बात नहीं है, बट संजू का सबके बारे में सब पता है। मतलब चाहे पर्सनल हो किसी का, तो उसको सब पता है सबके बारे में। हो सकता है हमको सबका नहीं पता हो, बट संजू को हर एक, बिकॉज वो उससे शेयर करते हैं सारी चीजें, ऐसा बड़ा भाई मान के। इसमें से मेरे सुनाई नहीं दिया। ये वही क्रिकेट टीम है जिसमें से मेरे बेटा मैंने एक निकाल दिया था, हाँ है ना। हाँ तो बट ठीक है, साकेत बड़ा भाई है लेकिन उम्र में छोटा है, आपको फिर बता दूं। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़े भाई थे, पी के बैठे हो क्या? अरे अभी मैं तुमने बता बोला मैं रहा हूँ, अरे बड़ा मैं उम्र में, हाइट में मैं छोटा रह गया उससे। दो जी इंसान गुणों से बड़ा बनता है, गुण। Hi Saket, happy birthday. Wishing you health and happiness. Have a wonderful day and a great year ahead. My best wishes to you to excel in your career. Have fun, have a blast, and again, happy birthday. They are friends. There's family, and then there are friends who become family. All the 14 members of this reunion group, this Union 2.0 group, this Kala Tika group, Ghanta group, and latest meeting back in December group. ये वो फैमिली मेम्बर्स हैं जो 23 साल पहले बिछड़ गए थे, अब आके मिले हैं। बहुत जोश में है भाई सारे के सारे। हैप्पी बर्थडे साकेत, मे गॉड ब्लेस यू। साकेत और मैं बचपन के फ्रेंड हैं, साथ साथ स्कूल गए, साथ साथ खेले, हमेशा क्रिकेट खेला, हमेशा होली में एक साथ खेले। साकेत के घर में हमेशा एक साथ होली खेली। नवरात्रि में भी हम साकेत और सारे फ्रेंड एक साथ घूमते थे, पूरी रात घूमते थे और सुबह तक नवरात्रि एंजॉय करते थे। साकेत के साथ हम लोगों ने बहुत एक साथ पढ़ा है, कई बार ट्यूशन्स भी गए, अग्रवाल मैडम के यहाँ भी ट्यूशन गए। अलग ही लाइफ थी हम लोग की, और आज भी हम लोग की दोस्ती वैसे ही है जैसे बचपन में थी, कोई डिफरेंस नहीं है। पूरा फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानता है और बहुत इन्जॉय करते हैं। हम लोग अपनी दोस्ती को ऐसे ही बरकरार बनी रहे, यही भगवान से दुआ है। मे गॉड ब्लेस यू साकेत, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। तो ये लेगेसी अच्छा है, हमारी दोस्ती की कंटिन्यू रही और आगे भी रहेगी। हम जब फरीदाबाद थे तो तू आया भी, तो वहाँ पे तुम लोग रहे, आई मीन बच्चों में भी वो जेलिंग हो गई और तुम लोग ने स्टे किया। फिर हम बर्थडे मनाने साथ में मतलब आगरा गए, वहाँ अपन ने अपनी फैमिली ने टाइम स्पेंड किया और अच्छा है, उन लोग की भी अच्छी जेलिंग हो गई। फिर उसके बाद हम लोग आए थे अद्विका का बर्थडे सेलिब्रेट करने, वहाँ रुके। फिर मोनू के यहाँ हम गए विद फैमिली, तो उन लोग का भी एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया और तो अच्छे दोस्त से अच्छा चाचू भी बन गया, मतलब फेवरेट चाचू है आज की डेट में। बच्चे तेरे को मिस करते हैं और अब जल्दी अपन फिर मिल जाएंगे, तो यही धमाल चलता रहेगा अपना बच्चों का भी। और अद्विका को भी बहुत मतलब मिस करते हैं बच्चे, वो भी मिस करती है ना। और वो भी तेरे जैसी ही है बिल्कुल, कहीं ना कहीं इमोशनल भी है बेचारी। उसको जब जाते हैं तो उसको बड़ा दुख लगता है कि
क्यों जा रहे, कोई भी आए तो गॉड ब्लेस हर। और बढ़िया है यार, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते। और वीडियो तो तेरे लिए कितने भेजूँ यार, मतलब कम ही पड़ जाएंगे भाई। अमृता, मेरे सारे वीडियो रखना है, कोई कटफट नहीं।